सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। इस सब्जेक्ट की सेकंड क्लास है, क्लास नंबर 2। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। अब देखो, शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ता है, समाज का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो वो दोनों का आपसी संबंध है। उसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि शिक्षा और समाज में संबंध स्थापित कर दीजिए। दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है, शिक्षा एक सामाजिक प्रणाली है, मतलब शिक्षा पर समाज का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रणाली से मतलब सामाजिक रूप को फॉलो करती है शिक्षा। शिक्षा का सामाजिक उपागम क्या होता है, इसका मतलब भी है कि शिक्षा पर समाज का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के स्पेशल नोट्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि शिक्षा और समाज में क्या संबंध है, उसकी व्याख्या कर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो सीधा सीधा सा आप ऐसे भी कर सकते हैं, शिक्षा और समाज में संबंध ऐसे लिख के भी आप अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पहले पेज पर शिक्षा का और समाज का हल्का सा अर्थ लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज से या पेज नंबर 2 से हम शिक्षा और समाज में संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा का हल्का सा अर्थ लिख देंगे हम। शिक्षा क्या होता है, अब बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने शिक्षा ही शिक्षा पढ़ा है। ई प्लस डी यू को आपका होता है एजुकेटम, ई प्लस डी यू को। इसके अलावा हमारा शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, तो वो सब यहाँ पर आप जो भी शिक्षा के बारे में आपके दिमाग में वो लिख सकते हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो जो भी आप अपने शब्दों में लिखना चाहिए इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का अर्थ। तो सबसे पहले हम शिक्षा के अर्थ की हेडिंग बना लेंगे। शिक्षा क्या होता है, सामान्य रूप में आप कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शिक्षा ही होता है। कोई भी नया ज्ञान, कौशल, कोई भी अनुभव प्राप्त करते हैं वो शिक्षा ही होता है आपके लिए। शिक्षा जीवन भर चलती रहती है, जन्म से लेकर मरण तक चलती रहती है। तो अपने पूरे जिंदगी भर में आप जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, जो भी कौशल सीखते हैं, वो आपका शिक्षा ही होता है। सामान्य रूप में हम शिक्षा को मानते हैं कि स्कूल में जो बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह शिक्षा है, लेकिन यह सिर्फ संकुचित अर्थ होता है। नॉर्मली शिक्षा क्या होता है, पूरे जीवन भर में व्यक्ति, बालक जो भी कुछ सीखता है वो उसका शिक्षा ही होता है। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार कहा जा सकता है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी बालक के पैदा होने से मरण तक चलती है। इसमें बालक द्वारा प्राप्त किए गए सभी अनुभव शामिल होते हैं जो विद्यालय में प्राप्त करता है या विद्यालय के बाहर अपने पूरे जीवन में प्राप्त करता है। गांधी जी के अनुसार आप एक परिभाषा लिख देना। बाकी ये परिभाषा आपने बीएड फर्स्ट ईयर में काफी अच्छे से 3-4 परिभाषा शिक्षा की रटी होंगी, जो भी आपके दिमाग में आती है आप वो लिख सकते हैं। शिक्षा की परिभाषा लिखना तो आपके लिए आसान रहेगा। अब समाज की बात कर लेते हैं। समाज क्या होता है, समाज क्या होता है, देखो सामान्य भाषा में हम लोगों के समूह को समाज कह देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं वो उनका समाज है, लेकिन ये गलत परिभाषा है, सही नहीं होती। ऐसे तो हमारे भेड़ बकरी एक जगह रहते हैं, गाय भैंसे डेयरी में बंधी रहती है, वो भी भीड़ में एक जगह रहती है, क्या हम उनका समाज कहेंगे कि ये गायों का समाज है या ये भैंसों का समाज है, ये भेड़ों का समाज है? नहीं कहते हैं ना, हम ये कहते हैं भेड़ों की भीड़ है, समूह है, उनका समाज नहीं कहते। तो समाज क्या है, जब लोग एक साथ रहते हैं एक समूह में, उसके बाद उनमें आपसी संबंध बनते हैं। मेरी मम्मी है, पापा है, दोस्त है, भाई है, बहन है, जो भी है, आपसी संबंध बनते हैं। उसके बाद में अंतः क्रिया करते हैं कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप ये काम करो। अंतः क्रिया आपस में इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो उससे जो हमारे सामने स्वरूप आता है उस स्वरूप को समाज बोलते हैं हम, लोगों की भीड़ को नहीं। जब बातचीत कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर वो जो सामने आया हमारे, उस स्ट्रक्चर को समाज कहेंगे। सामान्य भाषा में हम लोगों के समूह को समाज नहीं कहते, बल्कि लोगों के संबंधों को समाज कहते हैं। लोग समूह में रह रहे हैं और उनमें आपसी संबंध है, उसे हम समाज कहेंगे, न कि सामान्य रूप में लोगों की भीड़ को समाज कहेंगे। आई बात समझ में? समाज क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, इससे में अपने नियम कानून परंपराएं रीति रिवाज मूल्य रहन सहन खान पान के कुछ सिद्धांत वगैरह बना लेते हैं, वो सब उनके समाज में सम्मिलित होता है। समाज में हमारी संस्कृति होती है, साथ ही साथ हमारा जो धर्म होता है, हमारा खान पान, वो सब कुछ जो भी कार्य हम, हमारी संस्थाएं, हमारा जो हमारे समाज में
किस तरह से हमारा शासन चल रहा है, वो सब, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति हमारी, वो सब समाज का हमारा हिस्सा होता है। समाज के लिए हम अंग्रेजी भाषा में सोसाइटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सोसाइटी सोसाइटस से बना है लैटिन भाषा के, जिसका मतलब होता है दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अगर हम दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, उससे जो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, उस स्ट्रक्चर को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों को ही हम समाज कहते हैं। समाज से आशय व्यक्तियों के समूह से नहीं है, बल्कि उनके बीच संबंधों की व्यवस्था से है। रायट ने बिल्कुल सही कहा है, यह व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, अपितु विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है समाज। तो जनरली हम कह देते हैं लोग एक समूह में रह रहे हैं वो उनका समाज होता है, नहीं। जब वे आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उससे समाज का निर्माण होता है। अब शिक्षा और समाज के संबंधों की बात कर लेते हैं। शिक्षा और समाज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि शिक्षा और समाज के अर्थ को समझने के आधार पर हम कह सकते हैं शिक्षा और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? देखो, शिक्षा बालकों का विकास करती है, किसी समाज के बालकों का, किसी समाज के नागरिकों का विकास करती है शिक्षा। शिक्षा लेकर हमारा विकास हो जाता है, हम अपने समाज की बुराइयों को दूर करते हैं और अपने समाज को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। तो शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर हमारे समाज में हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो हमारा समाज पिछड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा एक दिन जाकर। तो शिक्षा समाज को प्रगति की राह पर आगे लेकर जाती है, कमियों को दूर करती है, उसमें परिवर्तन करती है, सुधार करती है, समाज का विकास करती है शिक्षा। तो शिक्षा का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। उल्टा ये भी है, समाज का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज की अपनी विचारधारा, उद्देश्य, नियम कानून, रीति रिवाज, परंपराएं, सिद्धांत, मान्यता, मूल्य, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, धर्म, हमारा दर्शन, प्रत्येक समाज की ये सब चीजें होती हैं। प्रत्येक समाज अपने इन तथ्यों, इन चीजों के आधार पर ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसा समाज की संस्कृति होगी, वह समाज अपनी शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसी ही करेगा। जैसा समाज का धार्मिक स्थिति होगी, अगर में धार्मिक प्रवृत्ति का समाज होगा तो अपनी बच्चों को धार्मिक किताबें पढ़ाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। जैसी समाज की आवश्यकता होगी, समाज की करंट में जरूरत क्या है, ऐसी वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो समाज का भी शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है, शिक्षा का भी समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं शिक्षा और समाज में आपस में संबंध होता है। तो जो चीजें मैंने बोली है वो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। शिक्षा और समाज के इस संबंध को आपस में देखने के लिए, यह संबंध को स्थापित करने के लिए हमें इन दोनों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करनी होगी। ऐसे हम लाइन लिख सकते हैं कि शिक्षा और समाज में संबंध होता है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, शिक्षा का समाज पर प्रभाव देखना होगा और समाज का शिक्षा पर प्रभाव देखना होगा। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में किस तरह से संबंधित है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। अब हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी तो मेन चीज है ना। हमारी समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम वो बताएंगे एग्जामिनर को, बाद में हम बताएंगे पेपर में कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब देखो, समाज की संस्कृति तथा समाज की शिक्षा, ऐसे भी हम हेडिंग डाल सकते हैं, या ऐसे भी डाल सकते हैं सामाजिक संस्कृति का उसकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आपके शब्दों में आपके तरीका है कैसे लिखें। सिंपल सा ये भी लिख दें आप, सामाजिक संस्कृति तथा शिक्षा, इतना भी लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लॉन्ग में आता है तो आप हेडिंग बनाकर लिखेंगे, शॉर्ट में आता है तो पॉइंट बनाकर इसे अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर देंगे। शॉर्ट भी आपको तो अब 3 पेज पर, 2 या 3 पेज पर तो लिखना ही होता है, 2 पर तो मैंडेटरी है, तो 2 से 3 पेज पर आपको शॉर्ट लिखना होता है। तो उसमें तो आप हेडिंग बनाकर छोटा छोटा भी लिखकर काम कर सकते हैं एमएड में। तो देखो, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति मतलब होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। किसी समाज के लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है वो उसकी संस्कृति है। सब कुछ संस्कृति में आ जाता है, रहन सहन, खान पान, पहनावा, हमारी पोशाक, बर्तन, हथियार, औजार, हमारे कृषि करते हैं या नहीं करते हैं, त्योहार हमारे, सब कुछ समाज के लोगों का जीवन जीने का जो तरीका होता है उससे ही हम उसकी उनकी संस्कृति बोल देते हैं। तो जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी। हमारी पहनावा हमारा जैसा होगा वैसी हमारी शिक्षा में भी हम किताब में फोटो वैसे ही रखेंगे। लड़कियों को, अगर हम अपनी संस्कृति में लड़कियों को बाहर घूमने की सुविधा प्रदान करते हैं,
आप छोटे छोटे कपड़े पहनो, पार्क में जाओ, घूमो, क्लब घूमो, मस्ती करो। तो वैसी ही बातें हमारी शिक्षा में भी देखने के लिए मिलेंगी। एक छोटे बच्चों को हम कहानी सुनाएंगे, एक छोटी बच्ची थी, वो घूमने के लिए गई क्लब में वगैरह वगैरह। अब नहीं जाते होंगे, हम अपने बच्चियों को वहीं पर चूल्हा चौका करना सिखाना है हमें, तो वही होगा। एक बच्ची अपनी माता के साथ घर पे खाना बना रही थी, उसके भाई और पापा प्यार से आए, उन्होंने उनको खाना परोसा। तो वो चीजें, जैसी हमारी संस्कृति वैसी हमारी शिक्षा होगी, संस्कृति का हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक आवश्यकताओं का हमारे उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक आवश्यकताएं तथा शिक्षा, अब जैसी हमारी समाज की आवश्यकता है वैसी हमारी शिक्षा भी हो जाएगी। अगर मेरा समाज विकसित है और मेरी समाज की आवश्यकता है कि मुझे अमेरिका के साथ टक्कर लेनी है, टेक्नोलॉजी में टक्कर लेनी है, उसके साथ परमाणु हथियारों में टक्कर लेनी है, तो मैं अपनी किताबों में वही टॉपिक रखूंगा, टेक्नोलॉजी वाले, परमाणु हथियार। 6 क्लास के बच्चे को बताना शुरू कर दूंगा मैं न्यूक्लियर क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि परमाणु हथियार केमिस्ट्री से बने हैं। लेकिन अगर मेरा समाज गरीब है, मेरे समाज में खाना खाने के लिए पूरा अनाज नहीं है, तो मैं क्या रखूंगा अपनी किताबों में, हरित क्रांति के बारे में, कैसे हरित क्रांति को हमें अपनी आगे बढ़ाना है। हमारे राष्ट्र के 75% बच्चे भूखे सोते हैं, ऐसी ऐसी बातें मैं अपनी बुक्स में रखूंगा। तो जैसी मेरे राष्ट्र की आवश्यकताएं हैं वैसी मेरी शिक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति, वही बात है, जैसी मेरे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति है वैसी मेरी शिक्षा हो जाएगी। अगर मेरा राष्ट्र अमीर है तो मेरी शिक्षा भी मोटी मोटी किताब तकनीकी वाली हो जाएगी, स्कूल इतने अच्छे होंगे, सब में कंप्यूटर रखा होगा, टैबलेट रखी होगी, प्रोजेक्टर होंगे, ऐसी शिक्षा हो जाएगी। अगर मेरा राष्ट्र गरीब है तो वही तख्तियों पर कापी पेंसिल से हमारे एक मास्टर जी सबको पढ़ाएंगे लेक्चर मेथड के द्वारा। तो समाज की आर्थिक स्थिति उसकी शिक्षा को सीधा सीधा प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा समाज के उद्देश्य है। अब देखो, प्रत्येक समाज के उद्देश्य होते हैं जो सीधा सीधा सा आवश्यकताओं से आती हैं। जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं उनके आधार पर समाज अपने उद्देश्य निर्धारित करता है। अब जैसे समाज के उद्देश्य मतलब समाज में हमारे राजनीतिक दल बनते हैं ना, सत्ता में जब आते हैं वो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, 5 साल में मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का राष्ट्र बनाना है अपना, ऐसे ऐसे। तो प्रत्येक समाज के अपने उद्देश्य होते हैं कि हमें, हमारे यहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है तो हमें आने वाले कुछ टाइम में बाढ़ से बचना है, ऐसी सुविधाएं बना लेनी है कि अगर बाढ़ आए हमारा नुकसान न हो। तो हर समाज के अपने उद्देश्य होते हैं कि हमारे यहाँ आम की फसल नहीं होती, आम हमें बाहर से खरीद के लाना पड़ता है तो बहुत खर्चा होता है, तो आम की फसल को बाहर से लाना है हमें, कुछ भी हो सकता है। या फिर हमें अपने समाज में इंडस्ट्री लानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, पार्क बनाने हैं, या अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है। हर समाज के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं जिन उद्देश्यों को लेकर समाज आगे बढ़ता है। तो उन उद्देश्यों के आधार पर ही समाज शिक्षा की व्यवस्था करता है। समाज की राजनीतिक स्थिति और उसकी शिक्षा, अब देखो, समाज की जैसी राजनीतिक स्थिति होगी वैसी उसकी शिक्षा भी हो जाएगी समाज की। क्यों हो जाएगी? मान लो हमारे यहाँ राजतंत्र है तो राजा महान है, सब लोग राजा के पैर छुएंगे, तो शिक्षा भी वैसे ही हो जाएगी, राजा को महान बताया जाएगा। जैसे हमारा मेडिवल पीरियड में इस्लामी एजुकेशन में होता था ना, उसमें राजा को बड़ा बताया जाता था कि भगवान एक तरह से अल्लाह का ही दूत होता है, राजा को मेन माना जाता था उसमें, इस तरह से। इसके अलावा अगर प्रजातंत्र है तो प्रजातांत्रिक नियमों को बताया जाएगा कि आपके ये नियम है, वोट डालनी है, नेताजी के खिलाफ आप विद्रोह भी कर सकते हैं, नेताजी को चप्पल भी मार सकते हैं आप, पढ़ी आपको जेल हो जाए, तो वो सब चीज़ें प्रजातंत्र के नियम कानून वगैरह आपको बताए जाएंगे। तो जैसे हमारी राजनीतिक स्थिति वैसे हमारी शिक्षा। सामाजिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा से मतलब लोगों की सोच कैसी है, हम भगवान में मानते हैं नहीं मानते हैं, हमारा भगवान किस तरह का है, एक भगवान को मानते हैं 1000 भगवान को मानते हैं, जो भी समाज के लोगों की सोच कैसी है, जैसी उसकी सोच सामाजिक विचारधारा वैसी उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। तो समाज का उसकी शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसका उल्टा देख लो, शिक्षा का भी समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? शिक्षा समाज की बुराइयों को दूर करती है, शिक्षा लोगों को जागरूक कर देती है, बच्चों को बता देती है आपके समाज में ये सब बुराइयां चल रही हैं, तो बच्चे उन बुराइयों से लड़ते हैं, वे दूर हो जाती हैं। तो शिक्षा समाज पर अपना प्रभाव डालती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन बनती है। शिक्षा बच्चों की सोच विकसित करती है, नए नए कौशलों को सिखाती है, तो वे समाज में जाकर नए नए इन्वेंशन करते हैं, उनकी बुराइयों को दूर करते हैं समाज की, तो समाज बदल जाता है। तो शिक्षा समाज में परिवर्तन भी करती है, उसे आगे बढ़ाती रहती है। शिक्षा मूल्यों के संरक्षण में सहायक है। प्रत्येक समाज के मूल्य होते हैं, झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता का कहना मानना, जानवरों को अत्याचार मत करना, जीवों की हत्या मत करना। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा के द्वारा ये मूल्य सिखाते हैं। तो शिक्षा इन मूल्यों को संरक्षण प्रदान करती है। आर्थिक विकास में भी सहायक है।
बच्चों का विकास करेगी, वे नए नए इन्वेंशन करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, नए नए बिजनेस खड़े करेंगे, नए नए हमारा जो मेटल्स वगैरह हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करने के नए नए तरीके खोजेंगे वे, तो हमारे देश का विकास हो जाएगा। शिक्षा आदर्श नागरिकों का निर्माण करती है। अगर हमारे यहाँ राजतंत्र है, कुछ भी है, किसी भी समाज का आधार होता है बेहतर आदर्श नागरिक, अच्छे नागरिक। अगर हमारे अच्छे अच्छे नागरिक होंगे हमारे राष्ट्र में, जो राष्ट्र के बारे में सोचें, उसे प्रगति पर ले जाएं, तो हमारा राष्ट्र डेफिनेटली प्रगति पर जाएगा। शिक्षा क्या करते हैं? बेहतर अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं किसी राष्ट्र के लिए। शिक्षा जो हमारा ज्ञान होता है, संस्कृति होता है, उसका प्रचार प्रसार करती है। अगर मुझे अपने ज्ञान को, अपनी संस्कृति को दूसरे देशों में लेकर जाना है, तो कैसे होगा? उस देश में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, मुझे अपने स्कूल वगैरह खोलने होंगे। इसके अलावा अगर मेरी संस्कृति, मेरा ही ज्ञान है, मुझे अपने बच्चों को सिखाना है, वो मैं कैसे सिखाऊंगा? शिक्षा के द्वारा तो सिखाऊंगा। तो हमारी संस्कृति ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करती है। शिक्षा समाज के स्वरूप को बनाए रखती है। हमारे समाज का एक अखंड स्वरूप होता है कि हमारी संस्कृति, भावी संस्कृति चली आ रही है, एक समाज का स्वरूप बन गया है। हम उस स्वरूप की जानकारी बच्चों को शिक्षा के द्वारा देते हैं, मतलब अपनी सामाजिक जानकारी, समाज के बारे में बच्चों को शिक्षा के द्वारा ही बताते हैं। अगर शिक्षा न हो, समाज हमारा पतन की ओर चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो शिक्षा समाज के ढांचे को बनाए रखती है। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था, जो बस आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना है। शिक्षा क्या होता है, समाज क्या होता है। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।